राधे राधे टू ऑल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस फ्री सेशन के अंदर। केपी एस्ट्रोलॉजी, राइट मैडम? आज केपी का ही है ना? यस तो यस। कृष्ण मूर्ति पद्धति क्या होती है, ये क्या होते हैं इसके प्रिंसिपल, इस ब्रांच में किस तरीके से काम होता है, किन चीजों पे काम होता है और किस तरीके से हम प्रेडिक्शन कर पाते हैं, ये सारी बातें आज मैं बताएंगी। बहुत बहुत स्वागत है। कल का अगर किसी ने वेबिनार नहीं देखा है तो आज के लिंक के अंदर हमने आपको फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब के लिंक दिए हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि तीनों के तीनों को आप फॉलो कर लें, क्योंकि जब भी कोई क्लास आने वाली होती है तो उससे 10 दिन पहले ही आपको फेसबुक पे पता पड़ जाता है, और जब वेबिनार हो जाता है तो आपको यूट्यूब पे दिख जाता है। तो ये दोनों ही चीजें आप फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दीजिए। चित्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमने ये 3 दिन की श्रृंखला रखी थी। कल हमने बात करी थी एस्ट्रोलॉजी की, एक बहुत ही बेहतरीन अलग से एक स्ट्रीम है जेमिनाई पे। अगर आपने मिस किए तो देखिए। आज हम बात कर रहे हैं केपी पे और कल हम बात करेंगे बीएनएन पे। तो तीनों की तीनों ही क्लासेस मैडम की आ रही हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। चित्रा मैडम, बहुत बहुत स्वागत है। सभी से एक बार राधे राधे कर लीजिए। थैंक यू पुरुषोत्तम जी। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे 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 मैडम। राधे 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 राधे। मैम। राधे राधे। राधे राधे। मैडम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। चलो जी, हम सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम अपने वेबिनार की शुरुआत करते हैं। और अब आपके आवाज में तो दम नहीं आया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्या, एक चीज बताती हूँ, चाहे आप कोई भी नाम बोलो, जैसे बोलते हैं ना, हमारी एनर्जी अपलिफ्ट हो जाती है, ठीक है। तो अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट करने के लिए बोलो, सारी मजा आ जाएगा आपको, है ना। तो आज हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहले मैं स्टार शाइन का थैंक यू, पुरुषोत्तम जी का धन्यवाद। और आप सबका तो है ही है धन्यवाद, क्योंकि आपके बिना हम नहीं है। और आप सबका बहुत ही बहुत धन्यवाद भी है और स्वागत भी है। तो हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। कहते हैं ना, एक चेन के बिना कोई काम नहीं कर सकता। कुछ आगे दिखते हैं, कुछ पीछे दिखते हैं, लेकिन कोई भी काम कंप्लीट तब तक नहीं होता जब तक कि पूरी टीम काम नहीं करती। वही आपको केपी एस्ट्रोलॉजी में भी सीखने को मिलेगा कि कैसे टीम वर्क काम करता है। तो यहाँ पर भी टीम ही काम करती है। तो मैं अपने बारे में दो ही शब्द बोलूंगी। मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन कुछ लोग नए हैं। तो मैं एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में पिछले 17 सालों से हूँ। 2008 से मेरी जर्नी शुरू हुई थी। और हीलिंग मोडालिटी से लेकर मैंने एस्ट्रोलॉजी की काफी सारी ब्रांचेस, और यहाँ पर मैं स्टार शाइन पे मोर देन बहुत सारी क्लासेस पढ़ा चुकी हूँ हर सब्जेक्ट में। और मैंने 2012 से रिसर्च करना शुरू किया। आज भी मैं पढ़ती हूँ, क्योंकि हमारे ज्योतिष की, कहते हैं ना, ज्योतिष में आप कभी टीचर या गुरु बन ही नहीं सकते। इसमें तो आप हमेशा ही स्टूडेंट हो। यहाँ पर आयु का कोई मान नहीं है और इस ज्ञान का भी कोई मान नहीं है। ये तो एक ऐसा दिया हुआ ज्ञान है कि आप जितना पढ़ोगे उतना निखरोगे, और जिससे पढ़ोगे उससे निखरोगे। आपको हर किसी से सीखने को मिलता है, क्योंकि ज्योतिष किसी चीज का नहीं, स्वयं को जानने का ज्ञान है। तो हम अपनी आज क्लास की शुरुआत करते हैं। जो हम एक सब्जेक्ट आज लेके आए हैं। मैं हमेशा मेरे वेबिनार्स में कहती हूँ कि आप क्लास में आए या ना आए, आपको वो एनर्जी मैच करती है या नहीं करती, लेकिन एक सब्जेक्ट को जो जानने की जिज्ञासा होती है कि ये सब्जेक्ट है क्या, या उससे रिलेटेड कोई चीज होती है, वो हमें पूछे, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा कि हम कुछ नई जानकारी आपको दे पाए और वहां पर कनेक्ट कर पाए। क्योंकि जब वेबिनार में करते हैं तो हर एक कॉमन पर्सन भी होता है, तो उस लेवल पे ही जाके बात करनी पड़ती है। और जब हम आगे जाके क्लासेस में बात करते हैं तो हम फोल्ड टू फोल्ड बात करते हैं, लेकिन यहाँ फोल्ड टू फोल्ड होगी तो आधे लोगों को समझ में ही नहीं आएगी। और इन सब क्लासेस के लाने का पीछे रीजन यही होता है कि ऐसी यूनिक साइंसेस को आप जानो। तो हम शुरू शुरू करते हैं गणेश जी को याद करते हुए। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। कि गणेश जी हम सबको ब्लेसिंग्स दे। हम माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए कि माँ सरस्वती मेरी जीवा में विराजमान रहे, ताकि जो भी मैं ज्ञान दूं उसमें उनकी वाणी का वास रहे। ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः। मैं मेरे गुरुओं को प्रणाम करती हूँ और आप सबको भी राधे राधे।
तो जो आज हमारा विषय है केपी एस्ट्रोलॉजी। और आज के टाइम में ये जो एक ऐसी ब्रांच है, ये बहुत हाईली डिमांडिंग भी है और बहुत सारे लोग इसको कर भी रहे हैं। मतलब मैंने देखा, मैं पिछले बहुत सालों से एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ कि लोगों ने अपने आप को इस तरफ मोल्ड कर लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें प्रिडिक्शन में और उसमें टाइम लगता है, वो टाइम कंज्यूमिंग है। यहाँ पर आपने एक बार सीख लिया तो टाइम कंज्यूमिंग तो नहीं है एटलीस्ट। हाँ, नॉलेज कंज्यूमिंग उसकी तो कोई लिमिट होती नहीं है। तो सिंपल सी भाषा में एस्ट्रोलॉजी वैदिक वेदों में लिखी हुई वो एक भाषा जिससे इंसान अपना जीवन जान पाए, जो भाषा है ग्रह और नक्षत्र की। वो भाषा जो हमसे बात करती है, वो भाषा जो हमारे बारे में बताती है, और वो भाषा जो कि हमें जन्म के समय एक लैंग्वेज के रूप में मिली है, उसे हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। और जो जीवन के हमारे शरीर से लेके जीवन के सारे रिश्ते जो हैं, वो एस्ट्रोलॉजी के प्लैनेट्स और नक्षत्र बताते हैं। मतलब आप किसी के बारे में जाने नहीं जाने, लेकिन अगर आपको थोड़ा भी ज्ञान होगा तो आप सामने वाले को देख के बता सकते हो कि इसके कौन से प्लैनेट हैं। अभी मैं कांतिलाल सर जी से बात कर रही थी, उनका जुपिटर बहुत बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, उनका शनि बहुत स्ट्रांग है, उनका बुध बहुत स्ट्रांग है। मैं नहीं जानती उनको, मुझे नहीं पता, ना ही मैंने उनसे कभी बात की है, कभी मैं टच में भी नहीं आई उनके। राजीव सर बैठे हैं, इनको तो चलो मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ, लेकिन इनकी बॉडी देख के हम बता सकते हैं कि इनके प्लैनेट कैसे हैं। तो ये ज्योतिष का ज्ञान होता है कि किस तरह के। और कांतिलाल सर तो हमेशा पढ़ते रहेंगे, राजीव सर हमेशा पढ़ते रहेंगे। राजीव सर के ऊपर चंद्रमा की मेहरबानी है, उनकी ब्लेसिंग्स, उनका सहन करने की शक्ति कहीं ना कहीं बहुत अतुल्य है। सर किसी को भी नाराज नहीं करते होंगे, सर के ऊपर चंद्रमा का बहुत ज्यादा प्रभाव है। जी सर, राजीव सर बिल्कुल ठीक बोला मैंने। तो इस तरह से ग्रह हमसे बात करते हैं। ग्रह हमें कहते हैं, जब हमसे लोग पूछते हैं हम कौन सा व्यवसाय करें, भाई तुम बात तो सूर्य वाली करते हो और हो तुम चंद्रमा वाले, तुम तो किसी को फॉलो कर सकते हो, तुम कहाँ किसी को अपने कंट्रोल करते हो। तो ये सब ग्रहों की भाषा होती है। तो अब हम, ये ग्रह हमें हमारे जन्म से मिलते हैं और उनको हम डिकॉर्ड करते हैं अपनी लाइफ से। तो ये एस्ट्रोलॉजी कहलाती है। बहुत सिंपल वर्ड्स में एक छोटा सा सेंटेंस बोले हम तो, ट्रू वर्ड्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी मीन्स मैसेज ऑफ द स्टार्स, विच इज द वर्ड्स गिवन बाय द ब्रह्मा जी। ज्योतिष मीन्स द ईश्वर की लाइट। ज्योति दो शब्दों से, ज्योति और ईश मतलब ईश्वर की लाइट। अब इसी की एक ब्रांच जो है सारा कुछ इसी का ही। भाई डिवाइड कर दिया, ये काम तुम्हारा है, ये काम तुम्हारा है, ये काम तुम्हारा है, ये काम तुम्हारा है। चार हमारे मेंटर्स हैं, उन्होंने बोला कि भाई मैं इसको अलग अलग करके कंप्लीट बना देता हूँ। तो केपी एस्ट्रोलॉजी पे जिसपे आज हम बात करने जा रहे हैं, क्या है ये केपी एस्ट्रोलॉजी। हमने ग्रह, जब हम प्लान वहां पर बात करते हैं तो हम ग्रहों की बात करते हैं, नक्षत्रों की बात करते हैं, राशि की बात करते हैं और हाउस की, इसके अलावा कोई बात नहीं करते। यहाँ पर केपी एस्ट्रोलॉजी का बेस क्या है, ये नक्षत्रा बेस्ड है। कैसे है वो भी हम बात कर रहे हैं, जो हमें माइन्यूट लेवल पे जाके बताती। कैसे माइन्यूट लेवल पे जाके बताती है, उसकी हम बात करेंगे। इसके इन्वेंटर्स, इसके जन्मदाता या जिन्होंने इस चीज को आगे पहुंचाया, वो थे कृष्ण मूर्ति जी, जिन्होंने अपनी मृत्यु से पहले अपनी मृत्यु की डेट लिख दी थी। उसी डेट पे उनकी मृत्यु हुई। खुद उनको गणेश जी के उपासक थे और उन्हें गणेश जी की सिद्धि थी। कई कई जगह ऐसी चीजें मिली हैं जहां ऐसा लिखा गया है कि उनको गणेश जी आके स्वयं बात करते थे। तो अब वो बहुत बड़े ज्ञानी थे। देखो ज्ञान, ये जो कृपा होती है ना, ये तो सिद्ध पुरुषों को ही होती है। और ये सिद्ध पुरुष जो होते हैं, वो उस कालांतर में पैदा होते हैं, हर कालांतर में तो पैदा होते नहीं है। वो तो अब जैसे कि आजकल पंचम काल चल रहा है, जिसका बहुत आप लोग देखते हो। आज हम तो राहु के युग में रह रहे हैं। इस युग में अपने आप को मैनेज रखना, अपने आप को बैलेंस रखना कितना जरूरी होता है, तो उसी के लिए ये सारी विद्याएं बनती हैं। और मैं आपको बताऊं, आप लोगों ने
अ, बहुत फेमस सिंगर जिनके गाने अभी राम मंदिर बना था जब, सबने सुना होगा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने नहीं सुना होगा। ठीक है? तो अगर आपके प्रारब्ध है, तो आपको पॉपुलैरिटी मिलेगी, आपके प्रारब्ध है, आपको राज करना है, आपके प्रारब्ध है, आपको ग्रह देते हैं तो आपको करना ही करना है, चाहे आप कितना भी कर लो। वो जो हमारे सिंगर थे जिन्होंने इतना नेम फेम किया, एक टाइम पे उन्होंने जो स्ट्रगल किया, आज उनको शायद कोई भी बीट नहीं कर सकता, क्योंकि उनके ग्रहों की दशा ऐसी चल रही है। उनके नवा घर एक्टिव है, उनके सूर्य की राशि एक्टिव है, उनका राहु एक्टिव है, उनका गुरु एक्टिव है। आप लोग देख रहे होंगे कि जब से गुरु का ट्रांजिट हुआ है सूर्य की राशि में, एरीज की राशि में हुआ है, तो देखो कैसे कैसे धार्मिक काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे, क्योंकि एरीज क्या है हमारी, हमारी एरीज जो है काल पुरुष की पहली राशि है। राम मंदिर बना, गुरु कहाँ आए, एरीज राशि में, जो कि धर्म त्रिकोण की पहली राशि है। वहां पर आकर उन्होंने कितना बड़ा आशीर्वाद दिया है। ठीक है, युगो युगो तक ये याद रहेगा। तो ये जो एस्ट्रोलॉजी है, जो कि शिव मूर्ति जी थे, उन्होंने महसूस किया, वो बहुत रिसर्च करते थे, उन्होंने महसूस किया भाई बहुत अच्छी साइंस है, लेकिन इसकी प्रिडिक्शन बहुत टाइम टेकिंग है, और हर पर्सन अलग तरह की प्रिडिक्शन करता है। तो क्यों ना कोई एक ऐसे मेथड पे रिसर्च किया जाए जिसकी जिसका प्रिडिक्शन उनके दिमाग में ऐसा चलता था। तो उन्होंने एक नया सिस्टम इन्वेंट किया, एक नया सिस्टम रिसर्च किया, जो कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। इस एस्ट्रोलॉजी के अंदर आपके प्लैनेट्स को लिया गया है, इस एस्ट्रोलॉजी में हाउस को भी लिया गया है, नक्षत्र को भी लिया गया है, उन सब का करके एक नई विधि जो बनाई गई जिसे बोला जाता है केपी एस्ट्रोलॉजी। तो ये जो सिस्टम है, सिर्फ प्रिडिक्शन के कारण उन्होंने इसको इतना इन्वेंट किया, लेकिन अगर आप पढ़ोगे वहां पर क्या डिफरेंस है उसमें और इसमें, क्योंकि वहां बहुत सारे डिविजनल चार्ट आपको करने पड़ते हैं, कुछ भी नहीं करने पड़ते, दो चार्ट आप यूज करते हो और जो आपको नंबर्स मिलते हैं वो बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो हम केपी एस्ट्रोलॉजी को क्यों सीखे, अब जब इतनी सारी एस्ट्रोलॉजी है या हम वैदिक को इतने सालों से कर रहे हैं, तो हम केपी एस्ट्रोलॉजी को क्यों सीखे? क्योंकि केपी एस्ट्रोलॉजी थोड़े से समय में आप जल्दी सीख जाते हो, बहुत प्रिडिक्टेबल और बहुत कैलकुलेटिव है। अगर यहाँ पर मान लो मैंने छाया मैडम से पूछा कि भाई आप ये हॉरोस्कोप लो, इसका कैरियर बताओ, तो वो अपने हिसाब से एस्पेक्ट, कंजक्शन, दृष्टि, चार चीजों को यूज करके, पांच चीजों को यूज करके, अपना माइंड यूज करके एक अलग सी प्रिडिक्शन देंगी। यही सेम चीज मैंने शिवाजी सर से पूछा तो उन्होंने अलग प्रिडिक्शन दी। लेकिन केपी का जो कैलकुलेटिव मेथड है वो सबका सेम आएगा, चाहे वो छाया जी करे, चाहे वो श्वेता जी करे, चाहे वो शिवाजी करे। उनके जो हाउस की कैलकुलेशन आती है वो बिल्कुल सेम आती है। तो इसलिए केपी के अंदर ना आपको डिविजनल चार्ट यूज करने पड़ते हैं, ना कैलकुलेशन यूज करनी, बस आपको एक बार कैलकुलेशन जो फॉर्मूला इसका होता है उसको हम करके, आज हम बात करेंगे कैरियर की, तो उसको यूज करके आप जो है अपना फॉर्मूलेशन आपका सेट हो जाता है, उसके हिसाब से आप देख के उसको यूज कर सकते हो। दूसरी एक चीज और आती है, इसमें दो चार्ट यूज होते हैं, सिर्फ राशि चार्ट और केपी चार्ट, आपको तीसरा चार्ट यूज ही नहीं करना। बहुत कैलकुलेटिव है, नंबर के आधार पर आता है, उस इवेंट को देखा उस हाउस के आधार पर और आपने उसे यूज कर लिया। यहाँ पर दूसरी चीज एक और बहुत आसान है कि इसकी रेमेडीज सेट करना बहुत आसान है। कि अगर हमें मेरे को ये प्लैनेट ये हाउस दिखा रहा है, तो या तो मैं उसकी रेमेडीज को कैसे कर सकती हूँ। एक बहुत सिंपल सा फंडा है, या तो आप उसे यूज करो, नहीं तो वो आपको यूज करेगा। तो हम उस हाउस की एक्टिविटी को कर लेंगे तो वो हमें परेशान नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक ये बहुत बड़ा क्लू मिल जाता है, जो शायद दूसरी पद्धति में थोड़ा हमको सर्च करना पड़ता है। तो ये इसके बहुत ब्यूटिफिकेशन है कि जहां हम 6 8 12 को एक हमने स्टैंप लगा रखी है कि नहीं के बुरे हैं, लेकिन अगर आप देखो तो 12 हाउसेस को या लगन को भी कौन चलाता है? ये 6 8 12 ही तो चलाते हैं भाई। आप कमाते किसके लिए हो? खर्चे के लिए।
डॉक्टर नहीं होगे तो बीमारी कौन ठीक करेगा आपकी? अगर एक ऑर्गन भी खराब हो गया और सर्जन नहीं हुए तो शरीर ही चला जाएगा ना। अगर इसको उल्टा करके देखो तो मेरे को लगता है ये त्रिकोण ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मंदिर में तो आप जाओगे तो आपको हमेशा ही ब्लेसिंग मिलेगी, राम तो आपके अंदर ही है, लेकिन डॉक्टर को तो आपको ढूंढना पड़ता है। तो ये 6, 8, 12 के अंदर इतने प्रोफेशन है जो औरों में नहीं है। ठीक है, तो इनको भी आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, तो ये हम केपी एस्ट्रोलॉजी का जो बेस होता है, इसलिए हमें इन्हें सीखनी चाहिए, करनी चाहिए। और इसमें मैं तो बहुत सारी चीजों की ब्लेंडिंग करती हूँ, लेकिन मैंने इसको भी अकेले देखा कि अगर किसी का मैरिज का 8वां हाउस दिखा रहा है, हमें सीधा सीधा दिखाता है कि भैया शादी में प्रॉब्लम है। एक कॉमन इंसान कह देता है या कॉमन एस्ट्रोलॉजर कह देता है भैया तेरी नहीं बनेगी, हम स्टैंप लगा के दे देते तेरी बन जाएगी। क्यों बनेगी? यूज कर लो 6वें घर को। और आज के लिए, आज के जमाने में, मतलब 8वें हाउस से रिलेटेड इतने सारे प्रोफेशन है, उनको यूज कर लो। 8वें घर से रिलेटेड आज के ज़माने में किसी भी प्रोफ़ेशन को यूज़ करने के लिए आपको घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती, बस अवेयरनेस की ज़रूरत होती है, तो ईज़ी है, बजाए अपने माइंड के अंदर किसी भी चीज़ को सेट करने से, बट उसके लिए नॉलेज ज़रूरी है। तो अब जब हम इसे यूज़ करते हैं, जो हमारा इसका स्क्रिप्ट बनती है, स्क्रिप्ट मतलब जब हम फ़ॉर्मूलेशन बनाते हैं, तो उसके लिए क्या बनती है, एक स्ट्रिंग कह लो, आप फ़ॉर्मूलेशन कह लो, इसमें हम यूज़ करते हैं प्लैनेट। क्यों यूज करते हैं वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ, ग्रह और उसका नक्षत्र और सबलॉर्ड। अब वाई सबलॉर्ड इज इंपॉर्टेंट, वाई केपी एस्ट्रोलॉजी इज सो प्रेडिक्टेबल, वाई केपी एस्ट्रोलॉजी इज सो एक्यूरेट, क्योंकि ये सबलॉर्ड पे काम करते हैं। एक राशि जो होती है ना, तो 2 घंटे की होती है। हमारे पूरे दिन के अंदर 24 घंटे हैं, 12 नक्षत्र हैं, और वो 12 राशियां हैं, और राशियों का जो आधार है वो सन पे चलता है। 12 महीने होते हैं, और जो सन का ट्रांजिट है वो एक एक राशि के अंदर एक एक महीना रहता है। तो 2 घंटे में एक राशि उदय होती है। मान लो मीन राशि के अंदर बहुत सारे बच्चे पैदा हुए, तो क्या सब एक से होते हैं? वो तो कहते हैं सब एक से होते हैं। तो एक लेवल रहा। अब दूसरे लेवल पे एक लगन में भी एक नक्षत्र कितनी देर चलता है? लगभग 40 से 60 मिनट। तो अब 2 घंटे को भी हटा दो, आप 40 से 60 मिनट में आ जाओ। अब क्या 40 से 60 मिनट में सब बच्चे इक्वली पैदा होंगे? नहीं हो सकते, उनका भी नेचर है लोगों। अब उसके भी 9 पार्ट्स डिवाइड है। दैट इज कॉल्ड द सबलोड्स। 9 पार्ट्स क्यों डिवाइड है? क्योंकि 9 ही प्लैनेट्स होते हैं, तो उस पे वो डिवाइड होते हैं। और जब हम बहुत माइन्यूट लेवल पे आ जाते हैं, क्योंकि किसी ग्रह की दशा बड़ी किसी की छोटी, तो लगभग एक नक्षत्र जो है 4, 4.5, 5 मिनट में चेंज होता है, सबसे सबसे स्मॉल टाइम वाला। और जहां पर आपको ट्विंस के लिए दूसरी पद्धति के अंदर आप नहीं कर पाते, यहाँ पर सब लॉट चेंज हो जाता है, तो आप आसानी से कर पाते हो, क्योंकि सब लॉट का प्लेनेट आपको, क्योंकि एक बच्चे के और दो अगर किसी के ट्विंस पैदा हो रहे हैं, तो दूसरा बच्चा एज फॉर साइंस 5 मिनट का टाइम होता है, और एज फॉर आर कैलकुलेशन 4 से 5 मिनट का टाइम हो जाता है सब लॉट चेंज होने। तो ये बहुत अच्छी पद्धति रहती है ट्विंस के लिए भी जानने के लिए, जबकि नहीं तो आपको वहां पर बहुत सारे डिविजनल चार्ट देखने पड़ेंगे, उसके बाद भी कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज होगे, लेकिन यहाँ पर वो चांसेस नहीं है। तो फिर इसलिए ये जो आपकी, यहाँ पर हम 3 चीजें ले रहे हैं, और हम उसके बाद में उससे डिसाइड करते हैं, और हम 5 मिनट में डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरह की प्रिडिक्शन आएंगे, और काफी एक्यूरेट आती है। प्लैनेट, नक्षत्र और सबलॉट को यूज करते हैं। प्लैनेट, उसका पार्ट और उसका पार्ट, प्लैनेट, नक्षत्र और सबलॉट को यूज करते हैं। इसके साथ साथ प्लैनेट का मतलब होता है कहाँ से सोर्स आएगा उस चीज का। दूसरा हम यूज करते हैं नक्षत्र, मतलब कि उसका रिजल्ट कैसा रहेगा। और नंबर 3 क्वालिटी, अभी मैं आपको दिखाऊंगी एक चार्ट खोल के आप कैसे देख सकते हैं। दूसरी चीज हम इसमें यूज करते हैं प्लैनेट सिग्निफिकेटर्स, जो कि और साइन सिग्निफिकेटर्स। साइन की भी इंपॉर्टेंस है,
प्लैनेट की भी इंपॉर्टेंस है। सिग्निफिकेटर्स क्या होते हैं? जो आपको इंफॉर्मेशन देते हैं, जो आपको सूचना देते हैं। तो किसी भी बात की इंफॉर्मेशन के लिए उनको यूज किया जाता है। तो हम इसमें क्या क्या यूज करते हैं? प्लैनेट, नक्षत्र, सब लोग, एंड दो चार्ट्स हम यूज करते हैं, जिससे हम पूरी अपनी एक स्क्रिप्ट बनाते हैं। तो उससे हम अपनी चीजों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये हमारे पास किस चीज का प्रॉमिस है या किस चीज का प्रॉमिस नहीं है। अब दूसरा ये आता है कि हमने प्रॉमिस तो देख लिया, लेकिन होगा या नहीं होगा, तो उसकी डिलीवरी हम देखते हैं मैप से। मैप मतलब दशाएं, आपका महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। लेकिन एक चीज और भी है ज्योतिष के अंदर, कि जब दशाएं आ रही है तो आपको मिल ही रही है, डेट इज कॉल्ड डायनामिक, वो आपको मिलनी है। लेकिन अगर वो चीजें नहीं है, तब भी आप उन ग्रहों को रेमेडीज के थ्रू और चीजों के थ्रू या उन राशियों को जागृत कर सकते। तो ये हमारा रहता है, हमारा ज्योतिष का ये केपी का आधार। अब आज हम किसकी बात करें? आज हम कैरियर की बात कर लेते हैं, 10th हाउस की बात कर लेते हैं, कि कैसे हम देख सकते हैं और कैसे हम चार्ट देख सकते हैं। वो भी मैं भी आपको बताती हूँ। और कैसे हम देख सकते हैं, देखो आप लोग कोई भी अपने एस्ट्रो सेज जो होता है ना, मैं आपको बताती हूँ। एस्ट्रो सेज में जाओगे, आप लोग अपना अपना भी चेक कर सकते हो बाद में। हम्म। देखो एस्ट्रो सेज, यहाँ पर ये एस्ट्रो सेज है ना, एस्ट्रो सेज फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब लोग देख सकते हो उसके अंदर। एस्ट्रो सेज में जाओगे, उसके बाद यहाँ पर आप जो है इसको ओपन करोगे, तो इसमें डिटेलिंग डालनी होगी। तो आप वहां पर केपी सिस्टम भी डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप केपी सिस्टम ये जो लिखा है इसे भी डाल सकते हो, या नॉर्मल में भी जब आप डालोगे तो ऊपर आपके पास केपी सिस्टम आ जाएगा, ठीक है। आप अपना चार्ट, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालोगे, तो वो सारी डिटेल्स डालने के बाद आपके पास ये इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, ये केपी चार्ट है, अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे, ये राशि चार्ट है, ठीक है। राशि चार्ट में हम देखते हैं राशियां, और केपी चार्ट में देखते हैं हम प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट, क्योंकि चेंज हो जाती है। उसका कारण क्या है कि जो केपी जो इसके अंदर है ना, हम प्लेसिडियस सिस्टम का यूज करते हैं। मतलब यहाँ पर प्लैनेट की अगले प्लैनेट के साथ में जो दूरी होती है, उसके आधार पर प्लेसमेंट चेंज हो जाती है। क्योंकि जब हम प्लेसिडियस सिस्टम की बात करते हैं, जैसे अगर आप राउंड के अंदर अगर मेजरमेंट लेते हो तो इक्वल आएगा, लेकिन अगर आप एक्स शेप में लेते हो तो वो इक्वल नहीं आता, कहीं पर छोटा और कहीं पर बड़ा आता है। तो उसके कारण उनकी जो प्लेसमेंट है वो चेंज हो जाती है। जैसे जो प्लैनेट जिस डिग्री से शुरू होता है, तो उससे हम काउंट करते हैं। तो उसकी हम बात नहीं करेंगे अभी, मतलब लेकिन चेंज आता है। तो अब जैसे केपी चार्ट, राशि चार्ट देखते हैं यहाँ राशि के लिए, और केपी चार्ट देखते हैं हम प्लैनेट की उस पोजीशन के लिए, ठीक है। तो अब हम जो है बात करेंगे कि हमने देखना कैसे है। अलग अलग घर अलग अलग बहुत कुछ कहते हैं, हर घर कुछ कहता है, और हर घर से कोई ना कोई जो चीजें होती हैं हम देखते हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, ताकि आपको पता चले, देखो हम यहाँ पर ना, जब आप राशि चार्ट खोलोगे, राशि चार्ट के बाद प्लैनेट्स आएगा, फिर कस्प आएगा। कस्प क्या होते हैं? केपी भाषा में इसको बोला जाता है एक तरीके से, जैसे कि ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी में भाव बोला जाता है या हाउस बोला जाता है। आप एक तरीके से कस्प को हाउस का ही रूप समझो, लेकिन यहाँ पर कस्प बोला जाता है, ठीक है। तो देखो पहले हाउस का कस्प, दूसरे हाउस का, तीसरे हाउस का। अभी आप इतना समझो, मैं अभी आपको नेक्स्ट बताती हूँ, तब आप समझ पाओगे कि हमारे पास दो चीजें होती हैं, ठीक है। आज मैं 10th हाउस पे बात करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं हम कैसे करें। तो जो हमारा कैरियर होता है, कैरियर सेकंड, हमारे पास 12 हाउस है। पहले हाउस से हम जो है हेल्थ देख, अपने आप को देखते हैं, सेकंड से वेल्थ देखते हैं, थर्ड से भाई बहन देखते हैं, चौथे से हाउस देखते हैं, पांचवे से एजुकेशन देखते हैं, छठे से जॉब, डिजीज देखते हैं, सेवन से पार्टनरशिप, हस्बैंड वाइफ स्पाउस देखते हैं, आठवें से सडन सडन हैपनिंग्स देखते हैं या और चीजें देखते हैं। नाइन्थ हाउस से जो है हम देखते हैं भाग्य, 10th से देखते हैं कैरियर, कैरियर, और 11 से देखते हैं गेज, और 12 से देखते हैं एक्सपेंसिव। जब हम बार बार बात करते हैं वेल्थ की, तो हम सेकंड हाउस देखते हैं। तो सेकंड हाउस वेल्थ है, मे बी
आपका वो कैरियर से भी रिलेटेड हो सकता है। वेल्थ आपके पास टोटल वेल्थ है, कुमुलेटेड वेल्थ है, वो आपके पास प्रॉपर्टी से भी आ सकती है, आपको आपके एंसेस्टर्स ने दी हो, वो आपके पास ज्वेलरी के रूप में भी हो सकती है, वो आपके पास मकान के रूप में भी हो सकती है। लेकिन क्या कोई व्यक्ति उसके पास वो हाउस डिस्टर्ब है या नहीं है, तो क्या वो अपनी अर्निंग नहीं करेगा? तो जो मोड ऑफ इनकम होता है वो हमारा 10th हाउस होता है। लेकिन ये ओनली क्राइटेरिया नहीं है किसी के पास पैसा होने का या नहीं होने का। बहुत बार आपको 10th हाउस नहीं मिलेगा, लेकिन उनके पास पैसा बहुत है। क्यों? क्योंकि उसका रीजन होता है उनका सेकंड हाउस बहुत स्ट्रांग होता है या 11th हाउस बहुत स्ट्रांग है। तो हम 10th हाउस से अपना कैरियर देखेंगे। अब किसी को भी अपना 10th हाउस से कैरियर देखना है, कैसे देखेंगे? आप 10th हाउस से कस्प में जाओगे, जैसे मैंने भी आपको बताया है। यहाँ पर आप देखो कि 10th हाउस का, ये देखो, ये हाउसेस लिखे हैं, ये डिग्रीज लिखी है हाउसेस की। ये जो है साइन लॉर्ड है, ये जो है नक्षत्र लॉर्ड है साइन लॉर्ड का। और ये आपको एस बी लेना है, ठीक है? आपको कस्प चार्ट में जाके एस बी लेना है, यानी सब लॉर्ड। अब 10th हाउस का एस बी कौन है? यहाँ पे राहु है। सबको नजर आ रहा है? राहु है, ठीक है? तो आपने अपने अपने प्लैनेट्स देख लेने हैं। जरूरी नहीं है कि हर किसी का राहु आएगा, जरूरी नहीं है कि हर किसी का जो है आपका वो आएगा। तो यहाँ से आपने प्लैनेट देखना है कि मेरे 10th हाउस का प्लैनेट, मेरे 10th हाउस का एसबी क्या आ रहा है, सब लॉर्ड क्या आ रहा है। तो यहाँ पर आपने देखना है कि 10th हाउस का जो भी प्लैनेट आ रहा है उसको आपने प्लैनेट में चले जाना है, ठीक है? ये प्लैनेट्स आ गए आपके। पहले आपने किस में देखना है? कस्ट चार्ट में। कस्ट चार्ट में 10th हाउस में कि मेरा कैरियर क्या बनेगा। 10th हाउस कैरियर, वो प्लैनेट देखने के बाद आपने चले जाना है प्लैनेट्स में। अब यहाँ पर प्लैनेट में आप जाओगे तो प्लैनेट में देखो कि राहु जो है, राहु का एनएल क्या है? राहु का नक्षत्र क्या है? चंद्रमा, यानी कि मून। ठीक है, अब हमें दो मिल गए, एक हमारे को मिल गया कस्प का एसबी और एक हमारे को मिल गया उसका एनएल। हमारे को दो प्लैनेट मिले, राहु और मून। तो अब हमने क्या करना है? मान लो हमने 10th का अपना कस्ब देख, 10th का हमने अपना देखा एसबी, तो हम ये देखेंगे हमारे हॉरोस्कोप में वो कहाँ बैठा है। ठीक है, अगर मैं मेरे केपी चार्ट में इस वाले केपी चार्ट में देखूं तो यहाँ पर केपी चार्ट में वो राहु जो है यहाँ बैठा है। ऑल दो अभी के लिए आप इतना समझो, बाकी जो है वो डिटेलिंग आपको कराएंगे। तो मान लो किसी का 10th का कस्पर लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड, अब यहाँ पर आपको राहु मिला, है ना? राहु मिला ना, और राहु का जो नक्षत्र लॉर्ड मिला वो आपको मिला चंद्रमा। अब यहाँ पर आप केपी चार्ट में देखो कि चंद्रमा कहाँ बैठा है? अष्टम भाव में बैठा है, ठीक है? 8वें घर में बैठा है। हाउसेस कैसे गिनते हैं? राशियां चेंज हो जाती है, मगर हाउसेस चेंज नहीं होते। देखो यहाँ से फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स हाउस, सेवंथ हाउस, एट्थ हाउस। अब यहाँ पर इसका कैरियर जो है, इस पर्सनालिटी का कैरियर 8th हाउस से दिखा रहा है। 8th हाउस में इनका चंद्रमा बैठा है। क्या करना है आपको? 10th हाउस का आपको लेना है एसबी, और उसका लेना है नक्षत्र लॉर्ड एनएल, वो कहाँ बैठा है। तो आपने यहाँ पर देखा। अब आपने अपना भी ऐसे ही चेक करना है, ठीक है? जब आप ऐसे चेक करोगे अपना, तो मान लो आपका हाउस नंबर 1 में बैठा है, तो आपका कैरियर क्या हो सकता है? आपका कैरियर हो सकता है एक पर्सनालिटी से रिलेटेड, क्योंकि पहला हाउस क्या है हमारा? लगन। आप पर्सनालिटी से रिलेटेड कर सकते हो, आप ब्रांड से रिलेटेड कर सकते हो, अगर आपका पहले हाउस में बैठा है। आज के लिए, अभी के लिए इतना समझो, फिर बाद में इनको प्लैनेट्स का भी हम मिक्सिंग कर सकते हैं कि अगर हमारा मंगल बैठा है, मार्स बैठा है, तो मार्स जो होता है हमें पावर देता है, तो हम उस तरह से काम कर सकते हैं। अगर सन है तो हम सन के रिलेटेड काम कर सकते हैं। अगर हमारा मून है तो हम मून से रिलेटेड करते हैं। लेकिन हाउस आपका कौन सा रहेगा? पहला। जब तक आप आपको अपने आप को यूज नहीं करोगे, आप अपना कैरियर नहीं बना सकते। तो फर्स्ट हाउस आपकी कुछ भी पर्सनालिटी से लेके कर सकते हो।
उसको लेकर आप करोगे तो आपका कैरियर होगा सेट। अब मान लो किसी का सेकंड हाउस में बैठता है 10th के सब लॉर्ड का एनएल, तो वो क्या कर सकता है, वो फिनेंस से रिलेटेड कर सकता है, मतलब पैसे से रिलेटेड काम कर सकता है, वो फैमिली से कर सकता है, वो फूड से रिलेटेड कर सकता है, वो स्पीच से रिलेटेड कर सकता है, वो और कोई कैरियर करेगा नहीं कर पाएगा। ठीक है। अगर किसी का 10th का एस एसबी का जो एनएल है वो थर्ड हाउस में बैठ जाए, वो पर्सन बैठ के काम ही नहीं कर सकता, उसको ट्रैवलिंग चाहिए। कुछ हाउसेस ऐसे हैं जिनसे रिलेटेड वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, वो स्टेबल होके काम ही नहीं करते और वो एक काम नहीं कर सकते। ठीक है, वो चार 3-4 काम करते हैं एक बारी में और 3-4 कामों से ही उनको इनकम आती रहती है। आपको अभी मैं बताऊंगी कि कौन-कौन से वो हाउसेस होते हैं जिनको मल्टीपल इनकम आती है या उनको रेगुलर इनकम आती ही नहीं है, या जिन लोगों के क्वेश्चन ये बने रहते हैं कि हमारा तो कैरियर ही सेट नहीं होता, होगा ही नहीं उनका, क्योंकि उनके जो प्रोमिसेस दिखा रहे हैं वो इसी तरह से दिखा रहे हैं। ठीक है। और अभी मैं इसको भी आपको डिफाइन करके बताऊंगी कि आप कैसे यूज कर सकते हो। अगर किसी का तीसरे घर में दिखा रहा है, उसको डेफिनेटली ट्रैवलिंग से ही आएगा। डेफिनेटली उसको जो है कोई भी सर्विस कम्युनिकेशन से आ सकता है, कोई भी ऐसी चीजों से आ सकता है जो कि उसको वीजा 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 वाली कंपनी से आ सकता है, उसको कोई भी पेपर वर्क से आ सकता है, किसी भी पेपर वर्क में इन्वॉल्व होके आ सकता है, उसको तीसरे हाउस से रिलेटेड। ठीक है। अगर आपको कभी तीसरे हाउस से रिलेटेड मरकरी भी मिल जाता है, अगर ऐसे लोग बुक्स से भी रिलेटेड काम करते हैं ना, तो भी वो कर पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारा बुक्स भी जो है ना कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन और उसको डिनोट करता है। ठीक है, पेपर वर्क कम्युनिकेशन इनको डिनोट करता है, तो उससे रिलेटेड वो काम कर सकते हैं। फर्स्ट हाउस खुद को ही इन्वॉल्व करना पड़ेगा, आप जहां जाके खड़े होगे वहीं से आप पैसा कमा सकते हो। अब आज के टाइम में तो फर्स्ट हाउस कैसे कर सकते हो आप, आपकी कुछ अपनी अपने जिसमें आप खुद इन्वॉल्व हो रहे हो उसको कर सकते हो। ठीक है। जब आप ग्रुपिंग करना सीख जाओगे, जब आप समझ जाओगे कि हम किस किस हाउस को करें, अभी जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको लिया है, यहाँ पे सेकंड और 10th 8th हाउस आपको कनेक्टेड दिख रहे हैं। ठीक है, सेकंड और 8th हाउस आप सबको कनेक्टेड दिखेगी। सेकंड राहु जो है सेकंड हाउस में बैठा है और 8th हाउस जो है कहाँ पे बैठा है, 8th हाउस में। तो ये जो हॉरोस्कोप है, ये एक ऐसी लेडी की हॉरोस्कोप है जो कि मेंटली डिजास्टर्स लोगों को अपनी कंसल्टेंसी देती है। तो शी इज काइंड ऑफ इस चीज में डॉक्टर है और इनका क्लिनिक है, इन्होंने मेरे से कंसल्टेंसी लिया था, तो उन्हीं का हॉरोस्कोप मैंने यहाँ डाल रखा है। और उसी से उनको सेकंड हाउस मतलब कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड, कभी बहुत पैसा आ जाता है और कभी थोड़ा थोड़ा कम आता है, क्योंकि सेकंड हाउस का यूज है। ठीक है। तो लेकिन कई बार आता है तो बिकॉज ऑफ द राहु, क्योंकि राहु उनकी जो है जिस राशि में बैठा है उसको भी हम देखेंगे, बाकी और भी बहुत चीज है, लेकिन इनका मेन जो आपको अपना एक्टिव करना है या अपना जो सोर्स बनाना है वो आपको वही बनाना पड़ेगा, तब आप जो है बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो अ, अगर आपका पांचवा फोर्थ हाउस आ जाता है, तो आप अपने वर्क घर से ही कुछ ना कुछ कर सकते हो, अपने घर से ही कैरियर बना सकते हो, घर से टीचिंग कर सकते हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कर सकते हो। आप कुछ ना कुछ अपने घर में ही कोई ना कोई ऐसी चीज कर सकते हो जो कि सपोज अगर आपका वीनस बैठा है तो आप अपने घर में कोई बुटीक, कोई वीनस से रिलेटेड चीज खोल सकते हो। जुपिटर बैठा है, घर से बैठ के क्लासेस ले सकते हो ज्योतिष की। मार्स बैठा है तो बहुत अच्छा वास्तु कर सकते हो। आपका वीनस है तो आप इसके साथ साथ इंटीरियर डिजाइनिंग भी घर से बैठ के अपना ऑफिस खोल के कर सकते हो। मतलब जो भी आपको अपना सॉलिड लेके आना है ना, वो फोर्थ हाउस से लेके आना है। ठीक है। पांचवे से के साथ आपका आता है ना, पांचवी 10th का 5th के साथ आता है, तो ये तो लिख के रख लो कि उनका सिर्फ 2-3 प्रोफेशन वालों के अलावा इनका फिक्स काम नहीं आता। और यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोगों का 5th हाउस रिलेट कर रहा होगा। 5th हाउस वालों का कभी भी फिक्स काम नहीं हो पाता है, क्योंकि या तो स्कूल हो, ये सिर्फ टीचर्स के लिए थोड़ा एप्लीकेबल नहीं होता,
5th हाउस होता है कंसल्टेंसी को करता है, सॉल्यूशंस को करता है, स्पोर्ट्स को करता है और स्पेकुलेशंस को करता है। लेकिन ये 10 टू 7 वाली जॉब को बहुत मुश्किल से कोरिलेट हो पाता है। जो टीचिंग फील्ड में है, उनका तो अ, अलग है, इससे थोड़ा-सा अलग है, क्योंकि वो कहीं न कहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो कहीं न कहीं स्कूल से ऐड ऑन हो जाते हैं। मतलब 5th हाउस और 9th हाउस वालों को आपको देखा जाए, आपको जब मिले, तो आप समझ जाओ कि इनके फिक्स करियर नहीं रहते, इनकी लाइफ में करियर में बहुत चेंजेस आते हैं, प्रोफेशन में बहुत चेंजेस आते हैं। 6th हाउस में आप मेडिकल प्रैक्टिशनर, बहुत सारे आजकल मेडिकल प्रैक्टिशनर, मेडिकल काउंसलर्स, डायटीशियंस, हेल्थ सेक्टर में आप यूज़ करके कर सकते हो, जॉब कर सकते हो, लॉ कर सकते हो, सर्विस कर सकते हो। आप एक बात को हमेशा याद रखना, जॉब और सर्विस में बहुत फ़र्क होता है। जॉब होता है जब आप किसी के लिए करते हो, सर्विस होता है आप अपने काम से जब किसी को सर्विस देते हो। तो दोनों में बहुत है फ़र्क है। अगर आपका किसी का 10th हाउस का 6th हाउस से रिलेशन आता है, तो ज़रूरी नहीं आपको जॉब ही करनी है। आप सर्विस भी दे सकते हो किसी को, किसी भी टाइप की सर्विस प्रोवाइडर भी बन सकते हो। 7th हाउस आता है तो आप अपना बिज़नेस कर सकते हो, कोई भी बिज़नेस कर सकते हो, अपने घर के साथ वालों के साथ पार्टनरशिप तो कर ही सकते हो, बाकी के लिए थोड़ा-सा चार्ट उनका भी देखना पड़ता है। एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम कर सकते हो। 8th हाउस आता है तो ओकल्ट साइंसेज़ तो आपको सबको ही पता है कि हम उसमें कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी फ़ील्ड है आज के टाइम में। 8th हाउस सबसे ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि डेटा एनालाइज़र कहाँ से होता है? 8th हाउस से। सर्जन, मैन्युफैक्चरर और ऐसी कोई भी चीज़ जिसको आपको खोद के निकालना पड़े। अब खोद के तो और भी चीज़ें निकाल सकते हैं ना। क्या हम कुछ वेजिटेबल में से भी खोद के निकाल सकते हैं? कुछ वेजिटेबल्स ऐसी भी तो हो सकती हैं जो हम खोद के निकाल सकते हैं, जिसकी हम अपनी प्लांटिंग कर सकते हैं। होती है ना कुछ वेजिटेबल ऐसी? होती है, नहीं होती है? फार्म हाउस में अगर हम कुछ ऐसा कर लें जो खोद के निकाल सकते हैं तो आलू को कैसे निकाला जाता है? गाजर को कैसे निकाला जाता है? कैरेट को? या ऐसी जो भी डीपर में आप कर सकते हो, उनसे रिलेटेड भी आप कर सकते हो। और मैन्युफैक्चरर बन सकते हो 8th हाउस से रिलेटेड। ऐसी चीज़ें जो 8th हाउस के एरिया में यूज़ होती है। आप अगर आपके पास 8th हाउस से रिलेशन होता है, तो आप कोई चीज़ें ऐसी लेके उस जगह पे सप्लाई करना शुरू कर दो ना, जहाँ पर वो चीज़ें यूज़ हो, तो वो भी आप कर सकते हो। 9th हाउस से आप ट्रेनिंग दे सकते हो। किसी भी चीज़ में आपको बार-बार आता है कि हम पढ़ा लेंगे या नहीं पढ़ा लेंगे, क्या हम टीचिंग कर लेंगे, हम टैरो पढ़ा लेंगे, क्या हम ये पढ़ा लेंगे? अगर आपका 9th हाउस का रहा है, डेफ़िनेटली पढ़ा लोगे। अगर आपका 10th हाउस का 9th हाउस से रिलेटेड है, तो 100% कर लोगे आप, ठीक है? लॉन्ग ट्रैवलिंग कर सकते हो, ठीक है? कोई भी ऐसी चीज़ें जो मंदिर में रिलीजियस प्लेस में सप्लाई होता है, वो कर सकते हो। तो आप कितनी सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो। फिर अगर आपका 10th का 10th में ही है, तो भई उसको तो पूछना ही नहीं है। 10th का 10th में है, तो वो तो पॉलिटिक्स में जा सकता है। 10th का 10th में ही है, तो वो तो एडमिनिस्ट्रेशन जॉब में जा सकता है। बहुत अच्छी कर सकता है। 11th वाला है, सोशल मीडिया के साथ बहुत अच्छा कर सकता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ बहुत अच्छा कर सकता है। ग्रुपिंग में बहुत अच्छा कर सकता है। और 12th हाउस का हीलिंग, चैरिटी, जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं, उसमें बहुत अच्छा कर सकता है। फॉरेन लैंड में बहुत अच्छा कर सकता है। तो इस तरह से आप इनको देख सकते हो। अब मान लो मैंने कोई किसी का अभी बनाया, अभी तो हम यहाँ पर लाइव नहीं ले रहे, मान लो किसी का मेरे पास आया और मैंने उसको देखा कि भई हम कैसे देख सकते हैं, मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। मान लो मैंने अभी किसी का यहाँ से प्रोफ़ेशन देखा और उनका प्रोफ़ेशन आया 2 हाउसेज़, मान लो कि मेरा पास क्वेश्चन आया कि मैं सर्विस करूँ या मैं जो है जॉब मैं अपना काम करूँ, ठीक है? तो अगर मेरे पास पॉज़िटिव आता है, मेरे पास नंबर्स आते हैं, मुझे जॉब के लिए नंबर चाहिए 6 और 11, लेकिन मेरे पास साथ में 5 भी आ जाता है, 5th भी आ जाता है और मेरे पास साथ में जो है
फोर्थ हाउस आ जाता है। तो मैं कैसे करूंगी, है ना? हम कैसे करेंगे? तो वहां पर हमने ये देखना है एक्चुअली में प्लेनेट बैठा कहाँ पर है। ठीक है, प्लेनेट की प्लेसमेंट आप देखोगे। मेन अगर अभी मान लो इसी में आपके पास 4 नंबर आ जाते कि 6 आ गया, 6 तो 8 तो आएगा ही आएगा क्योंकि मून यहाँ बैठा है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं फिफ्थ भी आएगा, तो एट्थ फिफ्थ। ठीक है, तो अब यहाँ पर एट्थ फिफ्थ आ गया। अब मान लो राहु की जगह कोई और प्लेनेट हो, मैं यहाँ पर मंगल मान लेती हूँ, मंगल यहाँ बैठा है, तो आपका मार्स भी आएगा कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन में, और कहीं ना कहीं आपका मार्स जो है नाइन्थ हाउस भी रिप्रेजेंट करेगा, और मार्स जो है आपका कहीं ना कहीं सेकंड भी करेगा। तो हम पहले मेन हाउसेस को देखेंगे, और जहां पर प्लेनेट बैठा है उस हाउस को पकड़ेंगे। अब यहाँ पर चंद्रमा है तो हम सबसे पहले एट्थ हाउस को पकड़ेंगे, सपोर्टिव हाउस पे हम बाद में जाए। जहां पर प्लेनेट खुद बैठा है वहां पर हम उसे पहली इंपॉर्टेंस देंगे, बाद में उसे हम एक अपना वो बनाएंगे। जैसे अब ये पर्सन जो है किस में करे काउंसलिंग, ये स्कूल के बच्चे ले सकते हैं क्योंकि फिफ्थ हाउस जो है स्कूल का है, बच्चे ले सकते हैं। ठीक है, और अगर हमने इसमें मान लो कि अगर हमने जैसे आपको मार्स बोला था, अभी मुझे इसमें से मार्स को यूज करना है, मैंने फिनेंस का किया तो मैं किसको यूज करूंगी? मैंने मार्स का यूज किया तो मैं किसको यूज करूंगी? मैंने नाइन्थ हाउस को यूज किया तो उसमें ट्रेनिंग दे दी। मैंने नाइन्थ हाउस को और मैंने मार्स को और यूज किया तो मैंने कुछ ना कुछ या इसमें काउंसलिंग का काम कर लिया, कोई ना कोई पढ़ाने का काम कर लिया, या उसके अंदर मैंने जो है अपना प्रोजेक्ट विजिट कर लिया। तो जब आप उस हाउस को पकड़ोगे, उस चीज को पकड़ोगे, तो ही आप प्रॉपर रिजल्ट पे पहुंच पाओगे, और बिल्कुल एक्यूरेट जो है आपका आ, वो आ जाता है रिजल्ट। जैसे कि अब यहाँ पे आप टेंथ हाउस में देख रहे होंगे, ये हाउस सिग्निफिकेटर है। मून में देख रहे होंगे ट्वेल्थ, एट्थ, ठीक है, फोर्थ, सेवन, फाइव, ये हम सब कोर्स में आपको बताएंगे कि कैसे आपने इनको यूज करना है। अगर यहाँ पर ट्वेल्थ हाउस दे रहा है, एट्थ हाउस दे रहा है, फोर्थ, सेवन दे रहा है, फाइव, तो हमें ट्वेल्थ को कैसे यूज करना। ठीक है, तो ट्वेल्थ की हम रेमेडी करेंगे ताकि हमें इसके लॉसेस ना हो। एट्थ को हम यूज कर रहे हैं, और फोर्थ को और सेवन्थ को और फिफ्थ को हम कैसे यूज करेंगे, क्योंकि ये अनटेनेंटेड है और टेनेंटेड है, उसके फलों में फर्क होता है। तो ये जो है जब अनटेनेंटेड होता है तो वो अपना काम करता है पूरा, टेनेंटेड किसी के अंडर करता है। मैडम ये तो कोर्स में तो बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। हाँ, नहीं मैं ये इनको बस ये लास्ट है, और मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप एक चीज को पकड़ के, आप उस हाउस को पकड़ के सिर्फ उसमें ही काम करोगे तो आप एक्यूरेट प्रिडिक्शन तक पहुंच पाओगे। और तीसरे को तो आपको उसको उसकी रेमेडी करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो प्लेनेट जो है टेनेंटेड है। तो आप अपना अपना भी इस तरह से देख सकते हो। तो जो अभी हमारा नया कोर्स आ रहा है केपी, वो पूरा का पूरा बेसिक टू एडवांस है, उसमें आपको हर चीज सिखाई जाएगी। मैं आपको एक बार डिस्कस कर लेती हूँ, फिर मैं आपके क्वेश्चंस ले लूंगी। तो इसमें हम आप हर चीज को प्रिडिक्ट कर लोगे जो हम इसमें करने वाले हैं। हमारा ये ट्वेल्थ क्लासेस का कोर्स रहेगा। एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, टूल्स क्या होते हैं, नक्षत्रा क्या होती है, हाउसेस क्या होते हैं, केपी एस्ट्रोलॉजी क्यों करें, केपी चार्ट कैसे बनता है, केपी चार्ट के फंडामेंटल रूल्स क्या हैं, राशि चार्ट क्या होता है, हाउस क्या होते हैं, प्लैनेट क्या होते हैं, कैसे हम पढ़ेंगे केपी चार्ट में हाउसेस 1 से 12, कैसे हम इसमें स्क्रिप्ट बनाएंगे 7 प्लैनेट्स की, और राहु केतु की रीडिंग कैसे करेंगे, व्हाट आर द सिग्निफिकेटर्स क्या होते हैं, हाउस सिग्निफिकेटर्स क्या होते हैं, राशि सिग्निफिकेटर्स क्या होते हैं, पावर ऑफ टेनेंटेड अनटेनेंटेड प्लेनेट क्या होती है, केपी एस्ट्रोलॉजी में मैप थ्योरी प्रॉमिस डिलीवरी ये क्या है, फिर हम फिनेंस और प्रोफेशन के कॉम्बिनेशन करेंगे कि उसकी प्रोमिस और डिलीवरी क्या है, जॉब या बिजनेस और वेल्थ गेन लॉस, जॉब लॉस, बिजनेस सबकी हम बात करेंगे। मैरिज के प्रोमिस क्या है, मैरिज के डिवोर्स, लिटिगेशंस, आपका मैरिज कैसे, लव अफेयर, चाइल्ड प्रॉमिस, चाइल्ड बर्थ, मेडिकल, ये बहुत बड़े इश्यूज हैं आजकल के कि हम चाइल्ड को जो है
प्रोजेंसी के बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं। अगर कहीं ना कहीं आपका फिफ्थ हाउस का एट्थ हाउस के साथ कनेक्ट हो जाता है, या कहीं ना कहीं आपके वो नंबर्स दे रहे हैं, तो आपको वो चीजें भी फेस करनी पड़ती हैं। तो जो नहीं करनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आपको पता चल जाता है, तो आप उस ऑप्शन में ना जाके दूसरा ऑप्शन करते हो और कहीं ना कहीं उसकी रेमेडीज कर लेते हो, या फिर कहीं ना कहीं उस चीज को, अगर आपका 50-50 आ रहा है, तो आप दूसरे तरीके से उसे यूज करके भी आप कर सकते हो। तो ये इस कोर्स की ब्यूटिफिकेशन है। और अगर आपके सारे ही चीजें, प्लेनेट, दशाएं और हर कुछ कह रहा है, आपका बिल्कुल ही डिनाइल कह रहा है, और आपका समय भी नहीं बोल रहा, तो अगर आप कोई कस्टडी करते हो, बच्चे का कोई कस्टडी करते हो, तो वो आपके लिए कैसा रहेगा? फॉरेन ट्रैवल होगा कि नहीं होगा? अगर कर भी रहे हो, सेटलमेंट करना है आपको या एजुकेशन के लिए जाना है, वो होगा या नहीं होगा? इन्वेस्टमेंट करते हो, लॉस तो नहीं हो जाएगा उसके अंदर? वो सब प्रॉपर्टी सेल करनी है, तो उसके लिए हमें कौन से नंबर्स चाहिए, कौन से पॉजिटिव है, कौन से नेगेटिव आएंगे, कौन से न्यूट्रल आएंगे, हमें कैसे उन्हें जो है न्यूट्रलाइज करना है? प्रॉपर्टी परचेज, प्रॉपर्टी प्रॉमिस, प्रॉपर्टी हाउसेस, इसमें हमने सारे के सारे ये इवेंट्स को कनेक्ट किया है। तो ये पूरा मास्टर कोर्स है। आप इस कोर्स को करने के बाद सारा कुछ प्रिडिक्शन कर सकते हो, और मैडम कुछ कोई भी कर सकता है ना? कोई भी कर सकता क्योंकि है अभी इसमें। जिस तरीके से आपने बताया, हो सकता है कि जिन्होंने कभी कोई एस्ट्रोलॉजी समझी ना हो, तो उनके लिए क्या हम बेसिक भी पढ़ाने वाले हैं, वो पूरा क्लियर करिए ताकि नए लोग भी जुड़ पाए। पूरा करवाएंगे उसके अंदर, क्योंकि अगर मैं आज आपको पूरा ये बताती ना ग्रह क्या होते हैं और ग्रहों का नेचर क्या होता है, तो आप केपी का थोड़ा भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते। पूरा का पूरा जो यूज होगा, वो पूरा का पूरा कराया जाएगा आपको। कि जो हमने सब ऑलरेडी टॉपिक्स में दे रखा है कि प्लैनेट्स क्या होते हैं, एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, कैसे काम करती है, एक एक ग्रह का आपको बताया जाएगा, एक एक हाउस का आपको बताया जाएगा। क्योंकि वो सब स्टोर इसमें केपी में यूज ही होने हैं। यहाँ पर हमने जो आज आपको बताया कि केपी के अंदर स्क्रिप्ट कैसे बनती है किसी भी चीज को जानने के लिए, ये तो मैंने आपको एक चीज बताई है। जब आप शादी का देखोगे तो आप दूसरा हाउस देखोगे। जब आप एक फंडामेंटल चीज से शुरू करके सीखोगे, तो आप सारा अपने आप ही सीख जाओगे, आप खुद ही प्रिडिक्ट कर लोगे, आपको किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो आपको अगर कोई भी ज्योतिष नहीं आती, तो हमें चाहिए भी नहीं। आप नहीं आती तो सबसे अच्छा है, और अगर आती है तो भी अच्छा है। कोई उससे हमारा कोई लिंक नहीं। जी। चलिए मैडम, बहुत अच्छा बताया। मैडम थर्ड हाउस में बैठे हैं ये दो, शनि और मंगल, क्या होगा उसका ये बताओ। आपके थर्ड हाउस में बैठे हैं शनि और मंगल। हाँ, वो तो, जो आपने दोनों चीजें चेक कराई ना थी ना, कप्स और प्लेनेट का एनएल। तो सर आप तो जो है ना, उसी से रिलेटेड काम करोगे टिकेंगे नहीं? कोई है? आपने बोला ना टिकेंगे नहीं। हाँ, तो आपको आपको लगता होगा थोड़ी थोड़ी देर बाद घर से बाहर जाने के लिए लगता होगा, जिसका भी है ये। हाँ, ये बात सही है। जब जब तक वो कर ही नहीं सकते, टिक के बैठ ही नहीं सकते जब तक वो, अगर उनको 2 दिन बाहर ना जाने दिया जाए, तो वो उनकी बैटरी चार्ज ही नहीं होगी। ये बात सही कही। और चलिए, तो आप भी इस बहुत ही बेहतरीन पद्धति जो कि कृष्णमूर्ति पद्धति है, यानी कि केपी एस्ट्रोलॉजी है, केपी सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए आप सभी लोगों का स्वागत है। इस 12 दिन की अमेजिंग क्लास के अंदर क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 5 मार्च से। इसका बैच टाइमिंग है 12:11, यानी कि ये आफ्टरनून का बैच है। इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेशन, नोट्स सभी आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग फॉर 6 मंथ, नोट्स आपको दे दिए जाते हैं लाइफ टाइम के लिए। एनर्जी एक्सचेंज, जैसा कि आपको पता है, हमेशा कुछ ना कुछ ऑफर आता है। 11,111 है, लेकिन पहले 15 स्टूडेंट्स के लिए 7,890। बहुत सारे लोगों ने, स्टूडेंटों ने एडमिशन ले लिया है। जिन जिन ने भी लिया है, अगर उनको पेड ग्रुप में नहीं डाला है, तो प्लीज आप मेरे नंबर 7665559566 पे संपर्क करें। जितने भी यूट्यूब व्यूअर्स देख रहे हैं, सभी से मैं कहूंगा कि ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रीम है एस्ट्रोलॉजी की। इसकी प्रिडिक्शन बहुत एक्यूरेट जाती है। मैडम, इसमें हम रेमेडियां भी देने वाले हैं क्या क्लास हाँ, में? रेमेडी देने वाले, और रेमेडी देने वाले हैं। और रेमेडी के बिना तो कोर्स ही नहीं होता। दूसरी बात क्या है कि रेमेडी को एप्लीकेबल कैसे करना है, जी, वो सबसे भी बड़ी बात वो भी हम बताने वाले हैं। वो भी तो बता आप दें। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस 12 दिन की क्लास के अंदर। आइए, सीखिए और मास्टर बन जाइए। जैसा कि मैडम ने कहा कि हमें किसी भी तरह के
एडिशनल किसी भी तरह की कोई हमें एजुकेशन नहीं की हुई है तो भी आप ये कर सकते हैं। कोई भी हमें नॉलेज नहीं चाहिए। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं आता तो हम बेसिक से चलने वाले हैं। थोड़ी सी मेहनत करेंगे सब कुछ सीख जाएंगे। और अगर आप किसी स्ट्रीम में हैं तो अपनी प्रिडिक्शन को और एक्यूरेट करने के लिए ये जरूर सीखिए। बैंक डिटेल आपके पास है 9675176666, यहाँ आपको पेमेंट करना है। पेमेंट की स्लिप को आपको शेयर करना रहता है 7665559566 पर, और अपनी सीट को आप रिजर्व कर सकते हैं। कल भी आपको सेम आईडी सेम पासवर्ड से आना है। हम एक अमेजिंग चीज पे चर्चा करने वाले हैं, BNN। बहुत ही अमेजिंग क्लास होती है वो भी। उसके ऊपर भी हम आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, चाहे क्लास को लेके या आज जो मैडम ने बताया उसको लेकर, तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। कल जिन जिन लोगों को गिफ्ट मिला था उन सबका पैक हो गया है। जिन्होंने भी शिपिंग चार्ज भेज भेज दिया होगा उनको गिफ्ट हम सेंड कर देंगे। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप शिपिंग चार्ज जल्दी से जल्दी दें। ऐसा नहीं हो कि 6 महीने बाद आप बोलें कि मेरे को वहां पर मेरे को एक प्राइस मनी निकली थी अभी तक आपने भेजी नहीं है। जो भी शिपिंग चार्ज आज रात तक भेज देंगे या कल तक भेज देंगे उनको डिलीवर हो जाएगा, बाकी का रोक दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर कोई हैंड रेस करता तो ठीक है, नहीं तो मैडम एक आधी एक रेमेडी आज दे ही दो सबको, ताकि फिर हाँ, हम। दूसरी एक चीज और बता देती हूँ कि जैसे आप कह रहे हो मेहनत, इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, इसमें नहीं करनी पड़ती? वाह, ये तो मैं भी सीख जाऊंगा फिर, तो बहुत बढ़िया। ये तो एक बार फॉर्मुलेशन सीख जाओ ना। जी। मतलब फॉर्मुलेशन कर लेते तो यहाँ से प्लेनेट उठाया, कहाँ बैठा है, कहाँ देखना है। मेरे को लगता है ये कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं, मतलब वो बहुत आसान है, तो इसमें बिल्कुल मेहनत बिल्कुल। नहीं करनी पड़ती। तो ये ज्यादा नहीं है। हाँ, बताओ मैडम मैं किसकी। तो कह रहा हूँ आप एक बढ़िया रेमेडी दो सबको। बहुत वो चल रहा है तो थोड़ा सा ऊर्जा आ जाए सब लोगों में, ऐसी कोई एक रेमेडी दे दो फिर चलते हैं। फिर कल मिलेंगे। बताओ किस चीज की रेमेडी दे, किसकी ये तो डिमांड मैं है। चैट खोलता हूँ जो लिखेंगे तो फिर हम। चैट खोलो, जिसकी कहोगे उसकी दे देंगे। अनिल अनिल जी लिख रहे हैं किस चीज का गिफ्ट? अरे भाई वो तो कल मिल गया था, कल का वेबिनार देखते 5 लोगों को मिला था। अब किसी को रेमेडी चाहिए तो आप फटाफट फटाफट चैट मैंने खोली है, जल्दी से बता दीजिए। मेजोरिटी किसकी आ रही है? ब्लेसिंग, हेल्थ, कैरियर, एग्जाम। बच्चों के चिड़चिड़ेपन की समस्याएं बहुत आ रही है, मेंटल हेल्थ। ओके, चलिए बहुत सारे लोगों ने मैडम मेंटल है बच्चों के चिड़चिड़ेपन के लिए, ब्लेसिंग, कैरियर रिलेटेड, हेल्थ, चिल्ड्रन एजुकेशन। चलिए मैडम अब आप देख लीजिए इनमें से कौन सी आप देना चाहते हैं। बैंग ऑन जानी चाहिए मैडम, बस ये ध्यान रखना सभी दे, के लिए यूनिवर्सल हो। देखो यहाँ पर तो मतलब वो वाली बात हो गई कि किसी ने दो वो ठीक है। तो आप कोई भी 3 दे दीजिए, एक तो कैरियर रिलेटेड दे दीजिए, एक हेल्थ रिलेटेड दे दीजिए, और एक बच्चों के रिलेटेड। वो हम रिकॉर्डिंग ऑफ करके देंगे तो जो अंत तक बने हुए हैं उनके लिए रहेगी। तो सभी के लिए जो भी यूट्यूब व्यूअर्स हैं और जितने भी आप सभी लोग हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप वेबिनार में आए। आज जो हमने आपको लिंक दिए हैं फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब के, आप जरूर उन्हें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारा कंटेंट वहां पर है। आप सभी वीडियोस को धीरे धीरे करके देखेंगे तो बहुत सारा हमने नॉलेज पहले शेयर किया हुआ है। बहुत सारी फ्री क्लासेस भी की है। अगर आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट में वास्तु का पूरा कोर्स भी है, तो वहां पर भी आप जाकर देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे टू ऑल।